न सांसद न कोई आज तक इस मलिन बस्ती में केवल वोट लेने के लिए आते हैं। अरे सर बहुत बदबू आती है, रहना दुश्वार, जीना दुश्वार, यहाँ खाना दुश्वार है। जिस तरह हम लोग जी रहे हम लोगों को मालूम है। यहाँ के पार्षद को जुकाम है 5 साल से, इसलिए उसको बदबू नहीं आती है। साफ सफाई का स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया। पीछे नाले की सफाई पिछले 2-3 सालों से नहीं हुई है। मुझे उल्टी आने लगी। जब आपको उल्टी आ रही है, पहली बार है, हम लोग समझिए किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर। इसी के तहत हम हैं वार्ड नंबर 2 में, जहाँ हम देखने आए हैं कि पार्षद महोदय कितना काम कराए हैं, कितना स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखे हैं और कितना उन्होंने नाली साफ़ कराई है, कितना यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया कराई है। तो उस कड़ी में हम जब यहाँ देखने के लिए आए वार्ड नंबर 2 गोविंद नगर विधानसभा में, लगता है वो देखिए आदर्श सामुदायिक शौचालय जिसमें लिखा है ना इज्जत घर, वो है। और इसकी हकीकत मैं बताता हूँ कि कितनी टेक्निकली तरीके से इसको बनाया गया है और इससे जो भी सीवर का जो पानी जिसको कहते हैं ना, वो गिरता कहाँ है आके, वो हम आपको दिखाते हैं। कहाँ गिर रहा है, किस नाले में गिर रहा है और किस बस्ती के बीच में गिर रहा है। उन लोगों को भी हम उनसे बात भी कराएंगे, उन लोगों से किस बस्ती के बीच में गिर रहा है, इस नाले में गिराया जा रहा है। जरा दिखाइए सर, दिखाइए कहाँ गिर रहा है वो देखिए। ये इनका कहना है। भागो, स्थिति बहुत बहुत बदबू है। कैसे आप लोग यहाँ पे रहते हैं भाई? कौन पार्षद है यहाँ पे? पम्मी है सभासद। कौन है? पम्मी। पम्मी जी, सैलन पम्मी। आप भी आगे आ जाइए। वहाँ तक मैं पहुँच देख लेना, कवर कर लेना ये। वाकई हमको तो हम लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो आप इतनी देर के लिए आए तो बता। ये स्थिति वहीं तक नहीं पहुंच पाया। हम लोग कैसे झेल रहे हैं ये देखो। बात 2 मिनट हमें करना। भाई मैं बोल तो लूँ पहले, इतना स्थिति खराब हो गई है। कैसे झेलते हैं आप? हम लोग भैया ऐसे झेल रहे जैसे आप झेल रहे, देख रहे हो। आप तो अभी आए हैं, यहाँ तो हम लोग हमेशा रहते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई, मेरे खुद वोमिट लगने की बात करते करते। पार्षद अभी भी इधर आ जाइए, बहुत तेज स्मेल आ रहा है। पार्षद महोदय को बताया नहीं क्या कभी? नहीं, वो आते रहते हैं यहाँ पे हमेशा पार्षद जी, और को देखते यहाँ रहते क्यों नहीं हैं। खड़ा करते इस जगह पे कि ये नहीं, खड़े होके जा रहे हैं, 1 घंटे असल खड़े हो में जाए तो बताएं उनको। पार्षद जी को जुकाम रहता है तो बदबू नहीं आती। अरे मुझे तो साइनस की प्रॉब्लम, मुझे तो स्मेल ही नहीं आती, मुझे इतनी तेज आ रही है। यहाँ के पार्षद को जुकाम है 5 साल से, इसलिए उसको बदबू नहीं आती है। यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे, आज तक का इतनी समस्या नाले की है, न पार्षद न विधायक न सांसद किसी ने इस नाले को, जबकि 10 फुट गहरा है, 10 फुट गहरा ही है। हाँ। आप स्थिति देख लो, 1 मिनट सरोज जरा दिखाना, स्थिति दिखाना। यहाँ पे कोई भी बैरिकेटिंग नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया है जिससे ये इंगित हो सके कि आगे नाला है। यहाँ पे इस तरह की ये चटियाँ हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या गिरते नहीं होंगे आके? 100% गिरते हैं। मेरा खुद बच्चा गिर गया था। किसी का भी पैर स्लिप होता होगा यहाँ पे। आज निकाले जाते हैं और इसके न सांसद को इस चीज़ की सोच है और न विधायक जी को। ऐसे विधायक अब न विधायक न सांसद न कोई आज तक इस मलिन बस्ती में केवल वोट लेने के लिए आते हैं और वोट ले करके और कभी इस नाले को पूरी तरीके से सफाई नहीं कराया, कभी नहीं कराते। हाँ। और आप खुद समझ रहे हैं, जब इतनी देर में आपको इतनी बदबू लग रही है, यहाँ रहने वालों को कितनी बदबू लगती होगी, ये बड़ा प्रश्न है। ये बच्चे इधर आओ, यहाँ बदबू आती है बहुत। उसको नहीं पता है, सबको आदत पड़ गई है यहाँ पे। क्या करो, मजबूरी है भाई, ये मजबूरी है कि अगर आदत न बात डालो तो भी दिक्कत है। इधर आ जाइए जी। मैं मानता हूँ कि खाते खाते उल्टी हो जाती होगी, जिसकी नाक सही होगी और जिसकी नहीं सही होगी उसको भी हो जाती होगी। मेरी नहीं सही है, मुझे हो रही है। क्या करें, आप इधर आ जाइए ना तो उधर वो गिर जाएगा। अरे सर बहुत बदबू आती है, इतनी गंदगी और इतने बड़े बड़े देखे हैं खुले हैं, पैर घुस जाता। अभी एक लेडीज़ का उस दिन पैर यहाँ से घुसा था, फिर सब्बर से निकाला गया पैर उसका।
सफर से हटा के फिर से मैं एक बार दिखाओ दे कितनी तेजी से आ रहा है। आप यहाँ से उस टीले वहां तक, यहाँ से अगर आप 2 फीट नहीं आगे जा सकते, इतनी बदबू यहाँ पे बदबू है अभी तक। ये शौचालय का पानी है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इन लोगों का। भैया जी ये बगल में घर है, उनसे पूछ। आपका घर कौन सा है? ये है। ये कितनी बदबू आती है यहाँ पे? अरे सर बहुत बदबू आती है, रहना दुश्वार, जीना दुश्वार, यहाँ खाना दुश्वार है। जिस तरह हम लोग जी रहे हम लोग को मालूम है क्या हम लोग से शिकायत करी नहीं है आपने क्या अभी तक? क्यों सर, बताइए भैया, नाला आपने एक साफ साथ होता जाके है। कहीं तो कुछ विधायक कर। जी से कई बार सर नाला साफ होता है, सही से साफ नहीं होता। जरा सा नाम कर लें और साफ करके चले जाते हैं, कोई सफाई नहीं होती कोई है। पन्नी हटाते हैं केवल पन्नी। ऐसे ही और आप लोग ये शिकायत नहीं करती कि इसको यहाँ क्यों गिराया गया है? ये गिराने के लिए तो बात छोड़ो, कितने बार हम लोग नगर निगम में एप्लीकेशन दी गई और कितने बार किया गया। वो विधायक जी केवल टेंडर पास होता है, उनके आदमी को टेंडर दिया जाता है, वो पन्नी हटा करके काम खत्म। सफाई कहाँ होती है? थोड़ा बहुत सफाई होती है, बस जरा जरा हटा लेना, सबके जरबज्जे कूड़ा दिखा देना, देखिए हमने साफ कर दिया है बस। क्या कह रहे हैं आप? कोई ना दरवाजा कोई हटाने नहीं आता, अपने द्वारे वाले उठा ले। मैं मतलब कूड़ा पड़ा रहता, दरवाजा कोई उठाता ही नहीं। जिसका दरवाजा वही साफ करे। जिसका दर हाँ नाली में चला जाता, फायदा क्या हुआ साफ होने का? साफ होता वो निकाल देते, फिर अंदर चला जाता है। ये बदबू इतनी आ रही, इसके लिए क्या क्या करें? एक इधर है संगीता शर्मा जी हैं, उनसे बात करने के लिए बोली, क्या करने के लिए बोली? अच्छा, ये संगीता शर्मा जी जिला महामंत्री हैं भाजपा महिला मोर्चा की कानपुर दक्षिण की। इनका क्या योगदान रहा फिर यहाँ पे? उसने कहा उनका भी तो यही मकान है, वो भी तो बदबू से झेल नहीं है। वो बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते, हम लोग तो बोल ही सकते, जनता है हम लोग। आप जनता हैं, आप तो बोल सकते हैं। हाँ तो बात कर भाई, सकते हैं। आप देख लीजिए, ये इनका घर है, ये खम्भे से आइए, बगल। आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए, ये कूड़ा घर किसने बनवाया? कूड़ा घर किसी ने नहीं बनवाया, ये नगर निगम अपना धर जाता है आकर के। हाँ, और लेकिन जो अपने अपने हाथ से आते हैं वो लोग धरते हैं, डाल देते हैं। हाँ, लेकिन इतना भैया आप बीच बस्ती के बीच में क्या ये रखना जायज है? आप लोग नहीं, बिल्कुल जायज नहीं सर। अच्छा, और भी थोड़ा सा कह रही, ठीक है फिर भी उधर तुम सौरभ पीछे देख के 10 फीट है, तुम भी चले जाओगे? हमेशा आपको बताया सर, यहाँ पर जो भी आज तक होता आया, अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है। बीजेपी ने कभी ये नहीं सोचा कि इस नाले की वजह से क्षेत्रीय वासियों को कितनी बड़ी तकलीफ है। दिखाइए दिखाइए। इधर के बजाय अगर इधर चला जाए तो गाड़ी से तो अंदर, ये कैसे निकालने? जरा हटना, एक मिनट, एक मिनट हटना। किस तरीके से ये लोग इस बस्ती में, मेट्रो शहर हो गया है ये, मेट्रो शहर में ये स्थिति है। मेट्रो शहर में ये स्थिति आप लोगों के यहाँ बना रखी गई। जी हाँ, बिल्कुल बना के रखी गई है। बदलोगे पार्षद क्या इस बार? अब बिल्कुल बदला जाएगा। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को बदलना है कि पार्षद बदलना ये है? तो जनता अपना स्वयं जो है स्वतंत्र है, और निर्णय स्वयं जनता ही ले सकती है। अब के हम लोगों को कांग्रेस को यहाँ से बदल देना है। किसको लाएंगे फिर? भाजपा जो तो आपका विधायक है, नहीं, भाजपा वो भी नहीं सुन रहे, वो भी नहीं सुन रहे, हम बसपा को लाएंगे। बसपा को लेके आएंगे। हाँ, सफाई तो कराएगी आगे कम से हो कम। गया। बिल्कुल सफाई कराएगी, लेकिन आगे हम और जानते हैं चल के 10 फीट गहरा नाला है। आ जाइए आगे, आइए, थोड़ा दिखाइए आके हमको। इस क्या पानी की समस्या है? वाकई जब इतना गंदा पानी ये नाले में आ रहा होगा तो पानी तो बहुत गंदा आ ही रहा होगा। पानी भी गंदा आता है पानी टोटल ऐसा ही गंदा आता है। दिखाइए, चलिए पानी भी देख लेते हैं चल के। खराब हो जाता है, बनवाते हम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद नाली अभी तक नहीं सुविधा, वो देख लो चले भैया जरा। ठीक, चलो। महीने में 2 बार सफाई होती है। पानी चलाइए, पानी की गंदगी भी देखी जाए। ये देखो नाली नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे भी नाली नहीं बनवाई गई है, इसको दिखाइए, यहाँ पे भी नाली नहीं बनवाई गई। चलाइए, ये देखो पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है। ये दिखाइए, ये वाकई पीला पानी है। शाम का समय है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये पीला पानी है। नाली यहाँ पे बनी ही नहीं है, कोई पीता ही नहीं पानी है, सिर्फ हाथ पर धोया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हाथ पैर धुला जाता है, इनका कहना ये है। यहाँ तक झाड़ू लगती है, हाँ, ना इस गली में झाड़ू लगती है, और ना नाली साफ होती है। हम लोग खुद अपने आप साफ कर लेते ये नालियाँ आप लोग साफ करते हैं, खुद अपने आप हम लोग साफ करते हैं। और कभी और ये पानी कहाँ जा रहा है? लेकिन इधर नहीं, अपने हाथ से साफ होती है। अपने आप हम लोग साफ करते हैं, अपने आप हम लोग साफ करते हैं, झाड़ू लगा के अपने क्या कहता है कि यहाँ तक झाड़ू लगवाने वाले यहाँ क्यों नहीं? भैया उनके जाओ, कुछ समझते नहीं है। यहाँ तक लगवाते तो यहाँ क्यों नहीं लगवाते हैं? उनका कहना है झाड़ू लगाने वाले
का हमें आदेश नहीं है। किस बात का आदेश नहीं है? इधर झाड़ू लगाने का। तो अलग वार्ड में आते हो क्या? ना, उसी वार्ड में है। उसी को वोट देते हो? हाँ, उसी और वार्ड में वोट हाँ, देते हो? और क्यों नहीं? पूछा नहीं आपने उससे? अरे पूछो, कोई पार्षद आता ही नहीं यहाँ पे। अरे तो झाड़ू वाला आता है, सफाई वाला आता है, उससे पूछा नहीं? उसकी एरिया नहीं लगती बताता। हाँ भैया, हमारे एरिया नहीं, हमें आदेश नहीं इधर साफ करने का। तो आप अपने पार्षद से पूछ लो कि कौन सा है आपके एरिया में काम करने वाला। पार्षद से कोई मतलब ही नहीं है, हाँ। पार्षद कोई मतलब नहीं है। सफाई नहीं रहता, उससे बोला जाता महीने में 2 बार साफ होता है यहाँ बस। केवल महीने में ये 2 बार साफ होता है। साइड में हफ्ते में 3 बार होती है सफाई। इधर 2 बार, उधर 3 बार। ऐसा क्या वजह है? महीने में 2 बार होती है। ऐसा क्या वजह है? ये कर्मचारी की व्यवस्था है। ये कर्मचारी व्यवस्था है। इधर 2 बार साफ होती है, उधर महीने में 2 बार, उधर हफ्ते में 3 बार। इधर भी तो हैं कुछ भाई भाजपा के। प्रदीप कुमार जी हैं, बूथ अध्यक्ष पनकी मंडल। हैं क्या प्रदीप जी? नहीं, किनके भाई हैं? हमारे भाई हैं। अच्छा, आप ही के भाई हैं। तो आप मंडल है ना, विधायक जी से हमारा सब। मतलब ही नहीं है। अच्छा, मंडल से हमारा मतलब नहीं है। आपको मोहल्ले से मतलब है? हमें मोहल्ले साफ सफाई से मतलब है। आप भाई है भाई प्रदीप सुनिए, कुमार बात जी से सुनिए, कहिए तो बात खुद सुनिए, अध्यक्ष बात है वो। सुनिए। अब वो चाहे भाजपा से हो चाहे किसी से भी हो, हमें यहाँ मोहल्ले में सब सफाई चाहिए बस। हाँ, सफाई चाहिए, लेकिन ये भाजपा में होते हुए इनका काम चल नहीं ये रहा तो है। संगीता जी के साथ मिलते वोट लगा हुआ टेम्परेरी है है केवल। बस। टेम्परेरी बूथ अध्यक्ष बना दिए गए हैं और ऐसे। चलिए दिखाते हैं, चलिए आइए भैया। हाँ, ये यहाँ पर बाथरूम दी जाती है, ये बताइए, ये सफाई है? ये घर के सामने बगल में है ये मंदिर है। तो ये तो आप लोगों का विवेक होना चाहिए, यहाँ के लोगों का होना चाहिए। करने तो यहीं के लोग आते होंगे, में मंदिर बना है। करने तो यहीं के लोग आते होंगे ना। ये मंदिर बना है, ये बगल में बाथरूम की जाती है। ये बताइए, भगवान के पास। हाँ, ये है कि उन लोगों को नजर नहीं आता है नहीं, बोला कि कैसा। सफाई नाये से बोलते हम लोग। हाँ, सफाई नाये तो सफाई ना की करते हैं आगे। सफाई नाये से बोलते सफाई के लिए तो रहता नहीं हमसे। हाँ, ये बात भी सही है कि जहाँ गंदगी पड़ी होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक और गंदगी आती है, आदमी डालता ही है, करता है। सफाई होगी तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाइए। तो इधर की तो हफ्ते में 3 बार हो ही रही हैं, जैसा वो बता रहे हैं। यहाँ भी ये नाली की स्थितियां हैं। तो आपके यहाँ भी पार्षद जी नहीं आते? हफ्ते में 3 बार हुई। आप जी को लग पार्षद जी आपके यहाँ भी नहीं आते? अभी नहीं है। वो अभी चुनाव चल रहा था, हमारे तमाम आ रहा सफाई करने वाले, वैसे नहीं आते हैं। नहीं, ये हफ्ते में 3 बार की स्थिति नहीं है, पूरी की पूरी लबालब भरी हुई। वर्तमान में डेंगू का इतना प्रकोप चल रहा है, डेंगू का बहुत प्रकोप चल रहा है। इसके बाद आप लोग कैसे रहते हैं ऐसे में? इतना मच्छर है वर्तमान समय में। बीमार हो जाते हैं, परेशान रहते हैं हर समय। दवा के लिए पैसे भी नहीं है, हर समय परेशान रहते हैं। तो अच्छे खासे सेब की व्यापारी नहीं भैया, काम करते हैं। अच्छा। 200 रुपये रोज का मेहनताना मेहनताना है, अब समझ लो। तो अभी कोई बीमार तो नहीं हुआ घर में? इस घर में औरत बीमार है, लड़के बीमार है भैया, अस्पताल में भर्ती करके आए हैं। स्थितियाँ बहुत ही गंभीर है। ये वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका पानी वहाँ पे गिरा। ओहो, स्थिति दिखाओ। 3 दिन की बता रहे, 3 दिन देख लीजिए। ये आज के समय पे कोई छिड़काव करने के लिए नहीं आया, मच्छरों की दवा वाले। 3 दिन बता रहे, परसों आए थे। होती है, आप देख लीजिए, 3 दिन हो रही है। नहीं, ये स्थिति बहुत गंभीर है। ये मुंह में क्यों लगा के बैठी कि महक आ रही, इस वजह से कि कैमरे में ना हो इस वजह से? हैं? क्या कहें? मच्छर काट लेते हैं ना, इसलिए कैसे रहती इतनी गंदी भरी हुई नालियों के अब बीच क्या में? करा जाए। वो कर्मचारी अशोक आता है नहीं है, 6 महीने बाद एक बार सफाई कराता है। क्या करें? 6 महीने के बाद एक बार? हाँ, इधर आता ही नहीं है। 6 महीने दादा सही बोल रहा है, 6 महीने सिर्फ उस आप इधर आप क्या कह रहा हूँ? आते हैं शनिचर को, मंगलवार को आते हैं। शनिचर और मंगलवार। आप क्या कह रही है? 6 महीने बाद एक बार आते 6 हैं। महीने के बाद एक बार आते हैं। हाँ, नहीं जो बात है तो सर, आप कहाँ रहते हो? ये मेरा घर है सामने। ये वाला? अच्छा। कर लेते हैं दादा, ये दादा ये खुद सफा कर लेते हैं अपने हाथ से। हम तो अपने हाथ से साफ करे रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहती। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है किसी सफाई करने नहीं, की? सफाई हम करते हैं इस मारे की क्यों है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक बार होती दादा तो वो कह रही है आप खुद ही साफ कर लेते हैं, वो कह रहे हैं हम 6 महीने में एक बार करते हैं। ये दादा खुद अपने हाथ से सफाई कर लेते हैं और हम यहाँ 6 महीने बाद एक बार आते हैं। इतने डेंगू मच्छर है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, बच्चे सब।
अगर मोदी झाड़ू लगा रहे तो मैं नहीं लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप मोदी जी झाड़ू लगा सकते हैं तो वो झाड़ू आप लगाइए। मोदी जी कुछ और करें तो वो भी आप करिए, लेकिन मोदी जी 10 लाख का सूट पहन रहे हैं वो भी आप पहनिए। तो ये पाइप देखिए, ये पूरी बंद है, नालियाँ चौक है पूरी तरीके से। ये पाइप किसके पड़े हुए? ये पाइप आए वहाँ पे, वहाँ 4 इंची लाइन है वहाँ तक केवल, नाले उस पार। और ये सारे पाइप इसके वजह से जमादार कहते हैं सफाई नहीं कर पाते। इसकी शिकायत उनको करनी चाहिए ना, वो कर्मचारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ये किसने, यहाँ पे भी वो स्थितियाँ आई हैं। पूरी नाली भरी हुई है वर्तमान में, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय की ये नालियाँ पूरी तरह से भरी हुई है। जब डेंगू पूरे कानपुर में पैर पसार रहा है, नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी कहीं मलिन बस्तियों में जाता हूँ, हालांकि आपके पास कोई रिपोर्टर तो आता नहीं होगा, तो जब भी हम लोग जो मलिन बस्तियों में देखने जाते हैं, कामोवश यही स्थिति है कि इन छोटी बस्तियों को, इन ये जो मलिन बस्तियां, इनको कोई भी ध्यान नहीं देता है सभी। और हाँ, चुनाव वाले दिन ध्यान दिया, पूरी जाम है नालियाँ। नालियाँ साफ नहीं होती आपके यहाँ? होती है, बढ़िया होती है। हाँ, कितने दिन में होती है? रोज होती है। रोज होती है? हाँ, रोज आते हैं भैया। ये मजाक कर रही है कि रोज आते हैं, लेकिन इनका दर्द बोल रहा है। भैया जब वो सामने चीज दिख रही है तब उसको क्या कहना है? सही बात है। ये स्थितियां हैं खैर इस मलिन बस्तियों की। हम आपको और अंदर ले चलते हैं। यहीं रहते हैं आप? कैसा है स्थिति है साफ सफाई का? स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया। पीछे नाले की सफाई पिछले 2-3 सालों से नहीं हुई है। बहुत मुझे उल्टी आने लगी। जब आपको उल्टी आ रही है, पहली बार है, हम लोग समझिए किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर। नाले की पटिया टूटी हुई हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं, डलवाने वाले, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और जिस जगह पटिया टूटी होती है वहाँ से फिसैली कैसे पास होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं वहाँ पर, मच्छर परेशान करते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मगर ये गुजारा हो रहा है जैसे तैसे हो रहा है भैया। बदलते हैं, आपको अपना विधायक बदलना चाहिए, अपना पार्षद बदलना चाहिए, शिकायत नहीं करते भैया। देखिए, यूनिटी से काम होता है। अपने यहाँ क्या है, यूनिटी की कमी है, मोहल्ले में यूनिटी की कमी है। बस जिंदगी में बने रहेंगे, एक नहीं हाँ, रहेंगे। इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं समझते हैं वो। इकट्ठा होंगे तभी काम हो पाएगा ना। वहाँ तो लोग बोल रहे हैं इस बार हम बदल देंगे। अगर बोल रहे हैं तो देखिए, हाँ, सबके साथ अगर वो हैं तो हम भी हैं। हाँ, तो पहले प्राथमिकता मेरे ख्याल से पार्षदी चुनाव में आप पार्टी को तो नहीं देखना चाहेंगे, किसी उसको देखना चाहेंगे ना कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हमारी समस्याओं को सुने। बिल्कुल, हमेशा यही सोचना ही चाहिए। जो लीडर हम लोग चुनते हैं वो सिर्फ यही सोच करके ही चुनना चाहिए कि हमारी समस्याओं को दूर कर सके, हमारे मोहल्ले में खुशहाली आ सके और हमारी जितनी तकलीफें उनको समझ सके कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, वो समझना क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप भी ये रहते हैं? रहते हैं। क्या स्थिति है पार्षद जी की, ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया। तो देखिए, आज मैं आया हूँ इस गली में, तो ये चाचा लगातार हमें इस गली की पूरी स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ पे, और ये आपको कोई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा नहीं भाइयों। जिस तरीके के हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इन मलिन बस्तियों में, जो मैं अभी झेल के आया हूँ, आप इस पे फोकस कीजिए। इस पे मच्छर देखिए आपके ऊपर कितना टहल रहा है। भैया, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ? मारने लिए तैयार हो जाते हैं, और क्या बताइए। नहीं, हाँ, कोई सुनवाई है हम लोगों का? देखिए, हम लोग गंदगी में खुद रहते हैं। तो पार्षद से कहती क्यों नहीं है? अरे भैया, हम लोग को कोई नहीं सुनता, पूछिए। क्यों नहीं सुनता है? ये देखिए, ये सब गंदगी देखिए कितनी है। हाँ, देखिए सब। देखिए, बात ये है कि मैं इनके ऊपर अभी, ये किसने फैलाया? सब गंदगी फैली जा रही है, क्या सफाई होती नहीं है। सफाई हो जाती है तो इसके पीछे भी कोई है, कुछ है क्या? पीछे तालाब है। पीछे तालाब है। तो ये देखिए आप हालत देखिए, पूरी गंदगी एकदम फैली हुई है पूरी एकदम। तो आप बगल में ही सब्जी बेच रहे हैं? अब मजबूरी है, करा जाए, कहाँ जाए जाके। रोटी भी तो करनी है भाई, सब धंधा है, सब देखना भैया जी। गंदगी में रहते भैया, कोई सुनता है नहीं। सफाई कर्मचारी हफ्ते में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे। अब इस समय चुनाव समय है तो अब तो डेली दिखाने के लिए, कोटा पूरा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मलबा फिर भी निकाले, पूरी नाली भरी। ये डेली आ रहे थे साहब? हाँ भाई, आ रहे 2 दिन से, कुछ चले हुए हाथ धोते नहीं भैया। सर, केवल ये ऊपर का कूड़ा निकाल लेते, पन्नी अन्नी बस। यहाँ तो हमें साफ करना पड़ता है। हम घुस करके पूरा पन्नी बटोर के जलाते हैं, साफ करते हैं, तब सफाई होती है। हम खुद करते हैं ये। अभी चुनाव पीरियड चल रहा है, इसमें रोज आ रहा है। अरे आप लोग तो लड़ जाएंगे भैया, हमारे। हाँ, क्या कह रहे हैं, रोज नहीं आ रहे? चुनाव मेरा तो रोज आ रहा है, 4 दिन से। जब चुनाव खत्म होगा तो नहीं आएंगे। घर में भरा है, पर अभी तक नहीं। पानी घर में भरता, नाली सफाई नहीं होती। खोल के गेट, अरे अब तो बन गया। सफाई करने वाले तो लड़ जाएंगे। ये गंदगी से भर जाता है। देखो, अभी बनवाया सबके घर में।
एक मिनट देख सकते हैं? हाँ देख लीजिए। कैसा है, क्या है ये? आपने यहाँ मोटर लगवाई है क्या? हाँ मोटर लगा है, अभी तो इसको हम लोग सही करो ना, नाली पानी तक तो अंदर घुस जाता है, बताइए कोई सफाई कुछ नहीं होता, बोले से लोग। ये नाली का पानी यहाँ घुस जाता था, इसकी वजह से आपने ये बनवाया हुआ है? हाँ अभी उसको ऊंच करवाए भैया, वो जमादार सब आते हैं तो झगड़ा करते, लड़ाई करने लगते हैं, सफाई नहीं होती है, ये बात है। बताइए, देखिए हम लोग गंदगी में खुद रहते, क्या किया जाए? अब वो लोग लड़ने लेते हैं, सफाई कर्मी लड़ने के लिए तैयार है? हाँ लड़ते हैं, पूछिए। हाँ देखिए सफाई कर्मी औरतें कभी नहीं, इधर मिट्टी निकली ऊपर निकाल लेंगे, बोलो तो बस लड़ाई होनी है। पार्षद साहब से बहुत नाराजगी लग रही है। नाराज क्यों नहीं? विधायक साहब से, विधायक जी से? व्यवस्था हमने अपनी की है, काहे को किसी को वोट देंगे? नहीं देंगे हम। सही है। अभी भी यहाँ पाइपलाइन नहीं आई है। अभी पाइपलाइन नहीं है? वाटर लाइन नहीं है। हाँ आप बताओ आप बताओ। देखिए ये होता है जब आप, देखिए हमारे इधर ये कर दीजिए, पानी की थोड़ी सुविधा करवा दीजिए। वाटर लाइन नहीं पड़ी है आपके यहाँ पे ना? कहाँ पड़ी है? नहीं पड़ी भैया, कोई सुनवाई नहीं होता है। बताइए भैया, तो जो पहले नपाई हो गई है, लेकिन वाटर लाइन आई नहीं, नाप के गए हुए हैं, अब तक नहीं आई। लेकिन अभी तक आए नहीं यहाँ पे। ये मेट्रो सिटी के हाल है। हाँ, नाप हो चुका है। स्मार्ट सिटी के हाल देख रहे हैं ना? अभी मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी के आपको हाल दिखा रहे हैं। मैं खर्चे पानी के लिए नहीं आया। मैं खर्चे पानी के लिए नहीं, मैं आपकी स्थिति को दिखाने आया हूँ, आप किस विकट परिस्थितियों में आप रह रही हैं, मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ। मच्छर काटते हैं क्या अभी? मच्छर काटते हैं? नहीं काटते? बड़े बड़ी सफाई में रहती हो फिर तो तुम। देखिए नाली कैसे पूरी नाली नहीं, पूरी जाम है नालियाँ यहाँ पे। नाली बनना सुधरा, मंदिर का फर्श बनवाना, मंदिर क्या कह रहे हैं आप? क्या पार्षद आते हैं कि नहीं आते? ऐसा होता है। हम कहा जानी, हमारा मंदिर कुछ नहीं को सुधरा तो हमको नहीं जानी। मंदिर का फर्श बन जाए, नाली साफ हो या ना साफ हो, यही कहना चाह रहे हैं। डेंगू में जी लेंगे, डेंगू मलेरिया में जी लेंगे। गंधा रहे हैं तो फिर बताओ हमरे गंधाने से क्या फायदा है? चलो सही है, आपके देवता गंधा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। चलो दिखाते जाना जरा इस चीज़ को, स्थिति वाकई बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अरे रे मारना नहीं, गेंद ना मारना। ये देखो वाकई में यहाँ पे घरों में पानी जाता होगा। नाली इतनी है लेकिन कोई सफाई नहीं करता। तो ये स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ जी, तो इस तरीके से ये हालात हैं। ये था मैं वार्ड नंबर 2 में, मैंने आपको यहाँ से लेके उस गली की स्थिति भी पूरी बताई, ये पूरी गली की स्थिति बताई। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक किस तरह से उपेक्षा की शिकार है ये गली। मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ, जिस तरीके की गैस यहाँ से निकल रही है, ये पूरा मोहल्ला किस तरीके से इन गैस, बदबू वाली गैस के बीच में रह रहा है मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं इस गैस की महक, इस बदबू की महक यहाँ के पार्षद को आ रही है? क्यों नहीं विधायक को आ रही है? क्यों नहीं सांसद को आ रही है? क्यों इसको इतना उपेक्षित रखा गया है? केवल एक छोटी सी निधि के सहारे छोड़ दिया गया है। कहने को तो ठीक है, बहुत विकास हो रहे हैं, क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर की बात हो रही है, तो लेकिन ये बदबू वाला कानपुर कौन दिखाएगा? बदबू वाला कानपुर कौन सुधारेगा? ये कौन सा क्लीन कानपुर और ग्रीन कानपुर है? ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।